अच्छा जी, सबसे पहले हम करंट अफेयर का सिलेबस देखते हैं। आप आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि CSS 24 में अपेयर हो रहे हैं, उन्होंने कभी ज़हमत नहीं करी होगी कि वो सिलेबस को भी बाकायदा तौर पे ओपन करके देखें और देखें कि एफपीएससी ने एक्चुअली में सिलेबस दिया क्या हुआ है, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं, उन्होंने सिलेबस को एटलीस्ट खोल के देखा था, जो कि 24 में अपेयर हो रहे हैं। 25 वालों ने अगर नहीं देखा तो दैट्स ओके। ओके। अच्छा देखें, करंट अफेयर जो है बेसिकली आपका एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हमेशा सवाल आता है हर साल एग्जाम में, नो मैटर आपका पीएमएस है या सीएसएस है। पॉलिटिकल आपकी डोमेन है, इकोनॉमिक डोमेन है और सोशल डोमेन हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर का क्या मतलब है? इट मीन्स के लेट से लास्ट टाइम, जिसकी वीडियो ऑन है काइंडली अपनी वीडियो बंद कर लें। लास्ट टाइम जो था, लेट्स से कि आपका रशिया यूक्रेन का एक क्राइसिस जो कि अब तक चल रहा है, इसी तरह से चाइना ताइवान का एक क्राइसिस जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग। काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर लें। ये कौन स्टूडेंट हैं? आपकी वजह से बाकी सारी क्लास को डिस्टरबेंस हो रही है। सो लास्ट टाइम जो इशू चल रहा था, स्टिल इट इज ऑन गोइंग, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस इशू को आपने सोलली डील नहीं करना होता, अलहदा से डील नहीं करना। हमने देखना है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, रीजन पे क्या है। पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट देखेंगे, देन हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या है, देन हम देखेंगे कि ग्लोबली उसका जो है वो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एंड देन जो है वो हम उसके वे फॉरवर्ड भी इसी तरीके से डील करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो है रशिया के साथ, वो है अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और जो है वो साथ साथ आपके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और इसमें इस पोर्शन में आपकी कुछ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है? जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, डू नॉट थिंक के करंट अफेयर का सिलेबस सिर्फ यही है। हम गलती यही करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो किसी मेंटोरशिप या किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर रहे होते, तो आप खुद से चीजें कर रहे होते हैं, यू थिंक कि अच्छा शायद करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेम लाइक आपके पॉलिटिकल साइंस या सेम लाइक आपके पाकिस्तान अफेयर की तरह है, और वो इवॉल्व नहीं होता। इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन। लेट से अभी जो कंटेम्प्रेरी सिनारियो है, इसमें आपके पास एक, महानूर प्लीज डोंट डू दिस। अभी कंटेम्प्रेरी सिनारियो में आपके पास एक और कि जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, लेट्स से आप ब्रिक्स की बात करते हैं, लेट्स से आपका G20 समिट है, ठीक है? इसी तरह से आप इसमें जो चीजें इवॉल्व हो रही हैं वो भी एडेड हैं जो सिलेबस में नहीं लिखी हुई। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को यहीं पे क्लियर कर लें आप। उसके बाद आपके ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं। गिव मी अ सेकेंड टू इरेज इट। अच्छा, ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, ये स्टूडेंट के लिए बहुत इशू कॉज करते हैं, स्पेशली अगर आपका जो बैकग्राउंड है इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस है और आईआर आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेट से, क्योंकि आईआर का पेपर 2 इज मोर और लेस सेम लाइक करंट अफेयर। सो ये आपका कोई और सब्जेक्ट है, उसमें भी ये ग्लोबल इशू स्टूडेंट्स को बहुत इशू कॉज करते हैं। कैसे? आपको इसमें पता होना चाहिए है, लेट से, कि चाइना और ताइवान का इशू है क्या, चाइना और यूएस, साइनो यूएस राइवलरी है क्या, इंडो यूएस, बेसिकली आपके पास जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रही हैं वो अलायंसेस हैं क्या, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान पे, रीजन पे और ग्लोबली क्या आ रहा है। इसमें हम वो इश्यूज जो है वो सारे इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और में डाल दो उसमें का जो बहुत ज्यादा हल्का सा लगा ना तुम लोग क्या चीज आ रही है। काइंडली अपने माइक्स जो है वो उसी टाइम ही ऑफ कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद देखिए, मैंने आपके साथ ये ग्रुप में ये फाइल शेयर करी थी कि बेसिकली हम कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज को देखेंगे। ग्लोबल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन पीएमएस और सीएसएस, इन बोथ केसेस ग्लोबल इश्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, म्यूट कर दिया है सबको। अच्छा, देखिए, ग्लोबल इश्यूज में सबसे पहले आप देखते हैं यूएस चाइना की राइवलरी है क्या। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
जो है ये टॉपिक्स नहीं करते हैं, मोर और लेस आपके एग्जाम में, स्पेशली जो आपका CSS ऐसे, इवन PMS ऐसे, 1 या 2 ऐसे इसमें से ही आता है, ठीक है। लेट से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि US इंडिया की जो पार्टनरशिप है, स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, वो हैं क्या। US टेक वॉर, जो चाइना के साथ टेक्नोलॉजी वॉर है, वो है क्या। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, यानी कि जो लास्ट ट्रंप का एरा था, ट्रंप एरा में क्या आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था, that was trade war. US China trade war was important, but in the Biden era it is US tech war with China that is important, right? So आपको कंटेम्प्रेरी सिनारियो में दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबली दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स रन कैसे होती है, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए, बीइंग ऑब्वियसली अ सीरियस CSS कैंडिडेट, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि रशिया वर्सेस नेटो, यानी कि आपके पास अभी दुनिया में जो 2 बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं, और रशिया की एग्जैक्टली जो राइवलरी है यूक्रेन के साथ है क्या, क्या इशू है बेसिकली उनका, वो हम देखेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे, और ऑब्वियसली हर टॉपिक के साथ उसका एनालिसिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। मैं आप लोगों को अभी जो है वो ऐसे दिखाऊंगी जो कि CSS स्पेशल में ऐसे आया है। CSS स्पेशल का ऐसे आया था एक, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने अच्छी करंट अफेयर की तैयारी की हुई थी, तो उनको अलग से ऐसे तैयार करने की जरूरत नहीं होती, ट्रस्ट मी, ऐसे का सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इसी टॉपिक से निकलते थे। That was the topic, if I'm not wrong. Let me recall. The topic was unipolarity, bipolarity, multipolarity. In which direction world is ongoing? किस डायरेक्शन में जो है वो अभी दुनिया जा रही है। एग्जैक्टली ये 100 नंबर का आपका ऐसे था। और अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं पता, आपको नहीं पता US चाइना की राइवलरी है क्या, US की जो ट्रेड वॉर थी, ऑब्वियसली ट्रंप के इरा में वो थी क्या, बाइडन के इरा में US की चाइना के साथ क्या टेक्नोलॉजी वॉर है, ठीक है, US इंडिया की अलायंसेस हैं क्या, ब्रिक्स है क्या। और अभी जो आपके सिलेबस में हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ब्रिक्स तो मेंशन नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से आपका G20 समिट जो है वो आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है। बट ऑब्वियसली ये तमाम चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ना सिर्फ आपके ऐसे में हेल्प कर रही होती हैं, बल्कि आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में कि दुनिया में हो क्या रहा है और उसका इम्पैक्ट आपके रीजन में, ठीक है, यानी कि साउथ एशिया रीजन में क्या आ रहा है, देन उसका इम्पैक्ट ग्लोबली दुनिया पे क्या आ रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये आप, वॉइस डिस्टॉर्शन है, बाकी लोगों को भी डिस्टॉर्शन है, प्लीज लेट मी नो। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये वाला टॉपिक जो था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इन ईच एंड एवरी डायमेंशन इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। वॉइस में डिस्टॉर्शन, बाकी तमाम लोगों को भी डिस्टॉर्शन है, आई थिंक अगर थी भी तो अभी रिजॉल्व हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिस्टॉर्शन बिकॉज माई इंटरनेट इज स्टेबल। आप लोगों का मे बी कोई इशू हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि हम अभी देखेंगे इस सेशन में ही कि आपका चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। A lot of distortion, too much, too much. अभी फाइन है, इज इट फाइन राइट नाउ, कैन वी प्रोसीड। ओके परफेक्ट। ओके, अभी वापस से डिस्टॉर्शन हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा आप लोग। अब देखिए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। अगर आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आप मोटी मोटी CSS की तैयारी कर जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी वो वाला जमाना खत्म हो गया कि आप 600 नंबर लें और आप पास भी हो जाएं। इट्स नॉट द गेम। अभी ये वाली गेम से आपका CSS नहीं होने वाला, और इवन के PMS भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज अगर तो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आपका एटलीस्ट आई वुड से कि आज जो आपका स्कोर है 680 होना चाहिए। मैं ये एटलीस्ट बता रही हूँ, अदरवाइज आप भूल जाएं कि गेम आपके हाथ में है। सिमिलर इज द केस इन PMS। मैं आपको दिखाऊंगी कि PMS में लास्ट ईयर एक ऐसे आया था जो कि एग्जैक्टली करंट अफेयर का ऐसे था। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अभी ठीक है, तमाम लोगों को अभी जो है वो वॉइस में कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद देखें कि आपके पास पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भी इस टॉपिक का या इस ब्रॉडर थीम का एक हिंट जरूर होगा। एनीवेज इट इज अनदर ब्रॉडर थीम कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है इसकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, नॉर्थ साउथ की डिवाइड है क्या ऑन डीकार्बनाइजेशन, हम इसमें ये देखेंगे। उसके बाद वॉर ऑन टेरर,
would you also provide background? Yes, exactly, I would provide. अच्छा, उसके बाद देखिए कि हम ये देखेंगे कि वॉर ऑन टेरर बेसिकली है क्या, ठीक है। और इसी तरह से जो वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स अभी भी रीजन में आपको नजर आते हैं, ठीक। और हम उसके साथ साथ ये देखेंगे कि ना सिर्फ रीजन में बल्कि पाकिस्तान में जो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है वो आपको नजर आई, जबकि तालिबान के रिवाइवल के साथ। मिडल ईस्ट का इशू है क्या, और कंटेम्प्रेरी सिनारियो में रेप्रोचमेंट ऑफ सऊदी ईरान वाया द चाइना, वो क्या है, हम इसमें ये देखेंगे। ये मैंने तमाम टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। एंड देयर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी डॉलराइजेशन। आज तक दुनिया में, या अभी तक रिसेंट कंटेम्प्रेरी इरा तक दुनिया में जितनी भी ट्रेड हो रही थी, आपके पास जितना भी लेन देन हो रहा था, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रही थी, मोर और लेस वो डॉलर में होती हैं, वो पाकिस्तान के रुपीस में नहीं हो रही होती हैं। इंडिया के पीकेआर, पाकिस्तान के पीकेआर या इंडिया के रुपीस में नहीं हो रही, वो रियाल में नहीं हो रही, वो दिरहम में नहीं हो रही। तमाम दुनिया में जो ट्रेड हो रही है बेसिकली वो डॉलर में हो रही है। लेकिन अभी जो हम एक रीसेंट आपका एरा देखते हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है, जो बेसिकली यूएसए की हेजीमनी है, दैट हेजीमनी इज डिमिनिशिंग। वो हम देखेंगे इसमें। ऑब्वियसली अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो इस तरह से हम जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक एक्सटर्नल अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म देख रहे हैं, दैट टॉपिक इज अगेन लिंक्ड विद योर रिवाइवल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, राइट। बट हमने इसको यहाँ पे अलग तरीके से करना है और वहां पे अलग तरीके से करना है, ठीक। अभी डिस्टॉर्शन अगेन, बाकी स्टूडेंट्स बताइएगा आप लोगों को डिस्टॉर्शन फील हो रही है, लेट मी नो प्लीज। अभी देखें, अब आई होप कि ठीक आ रही होगी आवाज। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, शायद यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स चल रही हैं पीएमएलएन की, सो ये इशू हो सकता है। इंटरनेट कनेक्शन का तो कुछ नहीं हो सकता, आई टोल्ड यू कि एक स्ट्राइक चल रही है, शायद उसकी वजह से कुछ हो रहा हो। चलें, वापस से ख़राब हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज इसकी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक, या जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं और एक्सटर्नल अफेयर के साथ बेसिकली कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट एराज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिसको हमने कवर करना है। एक मिसकॉन्सेप्शन है, गौर से आप लोग सुन लें। आप सभी लोगों को लगता है कि कोई आपने करंट अफेयर की मार्केट से किताब पकड़ी और उसमें से 10 हेडिंग्स याद कर ली, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के इश्यूज हैं। ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। आप पाकिस्तान के मुकाबले का सबसे टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि आप कहीं से इकोनॉमी की 10 बड़ी हेडिंग्स कर लेंगे, जिसमें आप देखेंगे अच्छा इकोनॉमी के ये और ये इश्यूज हैं, एंड देन द टॉपिक इज डन। ऐसा नहीं होता। ये इकोनॉमी का कंटेम्प्रेरी सिनारियो में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई हैं, और उसकी रीजंस हैं क्या। ये आपके स्पेशल सीएसएस में एग्जैक्टली क्वेश्चन आया हुआ था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, और अगर होती भी है तो उसकी रीजंस अलग से क्या हैं, ठीक है। ये एक पूरी बहुत बड़ी डोमेन है जिसको हमने यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद डेकेड ऑफ सीपैक, सीपैक को 10 साल हो गए, ठीक है। उस 10 सालों में क्या क्या उसके सक्सेस रही, क्या फेलियर रहे, क्या सीपैक एक डेट ट्रैप है, अगर है तो कैसे है, और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे सिंगापुर के साथ। अगेन दैट इज अनदर टॉपिक रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है क्या, एनर्जी क्राइसिस जो है उसकी रीजंस हैं क्या, बैकग्राउंड क्या चल रहा है, एनर्जी पॉलिटिक्स है क्या, ठीक है। मुझे बताइएगा मेरी वॉइस अभी क्लियर है, प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू। अगेन हमने इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना कि हमने जो है वो 10 हेडिंग्स कर ली और हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी होगा। इकोनॉमी पे आपके लिटरली 5 टोटल 5 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम अलग अलग तरह से इकोनॉमी को देखेंगे।
सो अभी मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, नो मैटर आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं या सेशन में इनरोल्ड हैं या नहीं, एटलीस्ट ये ओरिएंटेशन अटेंड करें ताकि आपको आइडिया हो जाए करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास कुछ क्वेश्चंस की चॉइस होती है, लेकिन वहां पे ट्रस्ट मी, आई डोंट नो आप लोग इस बात से कितना बिलीव करते हैं, आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इसका माइंड आप ऑलरेडी अपने घर से बना के जाते हैं। एनीवेज आगे देखते हैं, और मैं अभी आप लोगों को पास पेपर जो स्पेशल सीएसएस है वो भी दिखाऊंगी और सीएसएस 23 का जो पेपर आया था वो भी दिखाऊंगी करंट अफेयर का। एंड आई लेट यू नो गाइस कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आपके मैक्सिमम 15 to 14 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस्लामोफोबिया हम देखते हैं, और ओआईसी किस तरह से एक डोरमेंट आपकी बॉडी बन चुकी है हम वो देखेंगे। सो इस पे भी आपका इनफ चांसेस होते हैं कि आपके इस पे ऐसे आ सकता है। उसके बाद अगेन हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहाँ पे अगेन ये थर्ड मेजर हेडर है, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस है वो है क्या। ठीक है, सर्कुलर डेट क्या होता है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है क्या, आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस बेसिकली होते क्या है, इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान में क्यों है, राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं कंटेम्प्रेरी सिनारियो में वो क्या हैं, न्यू डायरेक्शंस क्या हैं, पास्ट में फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस क्या थी। अगेन दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने देखा है कि काफ़ी सारी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो किसी किताब से आपने पकड़ के उसको 10 हेडिंग्स कर ली, ऐसे टॉपिक्स नहीं किए जाते हैं। आपने इसको डिटेल एनालिसिस करना होता है एक टॉपिक का कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या, और फिर ऑब्वियसली पॉलिसी बनाई क्यों जाती है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि पॉलिसी बनाते क्यों हैं हम, कोई भी पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, फिर पॉलिसी को टेस्ट कैसे किया जाता है, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन एक्चुअल है क्या। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कुछ रिलेशंस देखेंगे। सो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो गाइस। और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या टॉपिक का बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है, तो यस बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ अभी। लेट्स से ये हमारा टॉपिक है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका किस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसको ये रिवाइव करेगा, राइट। सो हर टॉपिक के साथ अगर कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, सो उसका सोर्स भी मेंशन किया होता है। इस तरह से नहीं कि आपने हवा में तीर चलाया और कोई भी फैक्ट लिख दिया। हर चीज का सोर्स आगे मेंशन होता है कि ये वाला फैक्ट यहाँ से लिया गया है, और एग्जाम में भी लिखना वो जरूरी होता है। ठीक है, अब देखेंगे लेट से आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल में हर चीज मेंशन होती है, आपको बताया गया होता है कि भाई कौन सी चीज आपने इसमें लिखनी है, कौन सी चीज ऐड नहीं करनी। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा फाइल भी मैंने अपने लास्ट बैच को प्रोवाइड की थी कि जस्ट आपकी रीडिंग के लिए, एग्जाम में आपको वो चीजें लिखनी है, यहाँ पे आपकी रीडिंग के लिए जो है वो ये वाली चीजें हैं ताकि आप जस्ट इनको रीड कर लें। ठीक है, लेट्स से आपका एक और टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, यू कैन सी के ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन स्टूडेंट को बताया गया होता है कि आपने किस तरह से चीजों को ऐड करना है, किस तरह से चीजों को नहीं ऐड करना। लेट्स से मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टॉपिक दिखाती हूँ अभी। आई होप दिस स्क्रीन इज ऑल्सो वेरी विजिबल। सो जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे, रिसेंट या कंटेम्प्रेरी सिनारियो में सऊदी ईरान रेप्रोचमेंट वाय द चाइना, चाइना ने किस तरह से सऊदीया और ईरान की जो कि इतने सालों से मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था, उस मिडिल ईस्ट क्राइसिस को किस तरह से रिजॉल्व करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने चीजें मेंशन करी होती हैं कि आपने यहाँ पे, यू कैन सी अगर आप लोगों को ये विजिबल है स्क्रीन, मैप कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और कौन सा पैराग्राफ कितना आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लेट से आपको आगे जाके चीजें नजर आ जाएंगी। लेट से यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एज एक्सप्लेन्ड अबव 1 to 2 पैरा। ठीक है, या फिर आपने कौन सी चीज किस तरह से ऐड करनी है वो भी आप लोगों को बताया गया होता है। यहाँ पे आपने कौन सी चीज ऐड करनी है, कितना पैरा ऐड करना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। अच्छा, काइंडली बता दें कौन कौन से क्वेश्चंस हम पेपर में करने चाहिए। हाँ जी बताती हूँ, डोंट वरी। अच्छा आंसर आप जो है ना वो प्रीवियस बैचेस में आपको थोड़ी ज्यादा जल्दी आई थिंक कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, मैं बता देती हूँ, डोंट वरी, कहीं नहीं जा रही मैं। अच्छा देखिए, लेट्स से उसके बाद ये इकोनॉमी की फाइल है जो कि मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी थी अपने लास्ट बैच को भी, कि आपने किस तरह से चीजें ऐड करनी है, और जो भी सोर्स है वो ईच एंड एवरी सोर्स ऑल्सो मेंशन्ड कि मैंने ये डाटा जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, और पेपर में भी लिखना होता है। लेट्स अगर आप पेपर में कोई फैक्ट ऐड कर रहे हैं, सो आपको वहां पे मेंशन करना होता है कि ये मैंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे से मेंशन कर रहा हूँ, या मैं ये जो है पाकिस्तान के बजट से मेंशन कर रहा हूँ।
अगर हवा में आप जाके कोई कोट जाके लिखाते हैं या कोई भी फैक्ट डालाते हैं और एग्जामिनर जो है वो अगर काउंटर कर लेता है, उसको काउंटर चेक कर लेता है, लेट लेट से वो खोल लेता है पाकिस्तान का बजट, ठीक है, और वो देख लेता है कि अच्छा या ये फैक्ट जो इसने यहाँ पे डाला है वो मैच भी कर रहा है बजट से, फिर आपको बताएगा ट्रस्ट मी कि किस तरह से चीजें होती हैं। एक दफा स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने इस तरह से ही टेस्ट में सारे फैक्ट्स ना डाले हुए, और कहीं से उसने सुन लिया कि भाई फैक्ट्स ऐसे ही डाल देते हैं, एग्जामिनर कौन सा चेक करता है, और उसके सारे जो बाकी तमाम पेपर थे वो पास थे और करंट अफेयर पास नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ पे इस तरह से अच्छी थी क्योंकि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऑब्वियसली जो आपका जीएसए है, इसमें आपको कलेक्टिवली मार्क्स लेने होते हैं, तो वहां पर उसकी बचत हो गई। बट ट्रस्ट में आपको ईच एंड एवरी फैक्ट जो भी आप कोट कर रहे हैं वहां पे आप लिख कर आते हैं ब्रैकेट में कि ये मैंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे से चीज मेंशन करी है, या मैं ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से मेंशन कर रहा हूँ, और ये मैं फॉरेन रिलेशन से मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू गाइस गेट दैट। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ये बता दें। ओके, सो लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। अच्छा, वन लास्ट थिंग जी, लेट्स से हियर इज अ टॉपिक, another topic that is US India strategic partnership, और उसके रीजनल implications क्या है पाकिस्तान में, क्वेश्चन किस किस डायमेंशन में आ सकता है, दैट इज ऑल्सो मेंशन राइट। उसके बाद जो भी डाटा एक्स्ट्रा डाटा होता है, यानी कि लेट से ये जस्ट आपकी रीडिंग के लिए है, आपने पेपर में नहीं लिखना, लेकिन जस्ट आपकी रीडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैक्ट्स हुए हैं, किस तरह से चीजें हुई हैं, और यू कैन सी यहाँ से कि जितना भी एक्स्ट्रा डाटा है वो यहाँ पर ऐड आपको किया हुआ नजर आता है। आपने मैप्स किस तरह से ऐड करना है आपको क्लास में सिखाया जाएगा ऑब्वियसली। द अदर थिंग इज के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स है क्या, ठीक है। अब आपको नहीं पता तो आप किस तरह से एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे, या अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि स्टेट ऑफ मलाका है क्या और स्टेट ऑफ मलाका की इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक है, और आप पेपर में खाली बस लिखा था स्टेट ऑफ मलाका, या अगर नहीं मेंशन करते उस टॉपिक को जहां पे उसकी जरूरत है, अगेन एग्जामिनर इन चीजों का बहुत ध्यान रख रहा होता है कि आपने किस तरह से अपने पेपर में फैक्ट्स ऐड करने हैं, किस तरह से अपने पेपर में मैप्स बनाने हैं, और आपने कौन सी चीज ऐड करनी है कौन सी नहीं करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से नहीं। सो आई होप दिस स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी चेक ये कौन सा पेपर है, सीएसएस पास्ट करंट अफेयर। Ma'am, do we have to make outline before starting answers in current affair? नॉट नेसेसरीली, बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, ना ही इतना टाइम होता है। अगर तो आप कहते हैं कि हाँ मेरी स्पीड बहुत अच्छी है और मैं आउटलाइन बना सकता हूँ तो फिर बनाएं, अदरवाइज एसए के पेपर के अलावा किसी भी और पेपर में ये कंपलसरी नहीं है कि आप आउटलाइन बनाएं। अच्छा, कौन से स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस बैच से हैं वो जरा अपना हैंड रेस करिएगा। और अभी जो रिसेंट सीएसएस स्पेशल हुआ है उसमें एक सवाल आया था। अच्छा, कौन है, उसके अलावा और कौन कौन है, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। पाकिस्तान इकोनॉमी इज करंटली, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, पाकिस्तान इकोनॉमी इज करंटली अंडर स्वेयर स्ट्रेस विद लो फॉरेन रिजर्व्स, विद लो फॉरेन रिजर्व्स। ये इकोनॉमी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, ट्रस्ट मी, उसमें से एक ये छोटी सी डायमेंशन है फॉरेन रिजर्व की। अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी and exponentially high inflation. What measures can be taken in short and medium terms to stabilize? Ma'am, as a beginner, would be this easy for me to understand the terminologies of the topics? Yes, obviously, it would be easy. अच्छा, तो एनी स्टूडेंट जो कि मेरे प्रीवियस बैच से है, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली एग्जाम में या नहीं। सो लेट मी नो इन द ऑब्वियसली मीटिंग ग्रुप चैट कि आप लोग क्या ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको देख के क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा है, हमने क्लास में इसको ईच एंड एवरी डायमेंशन से कवर किया था। ओके, कॉनेन परफेक्ट, और बाकी स्टूडेंट्स? ओके, आंसर मैं आपको बाकी क्लास को बताती हूँ। नो मैटर आप प्रीवियस बैच में थे, आप ये वाला बैच लेने जा रहे हैं या नहीं, यहाँ पे किसका ध्यान रख लें, नोट डाउन कर लें ये चीजें जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी।
आपने पेपर में कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने। अच्छा, फरहान इजीली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि हम यही करते हैं। इकोनॉमी का एक लेक्चर होता है अकेडमीज में, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन दिस। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि प्रीवियस बैच में भी हैं, दिस सेड मी कि मिस, हम जो जहाँ से प्रीवियस हमारी कोचिंग या जो वहाँ से भी हम अपना प्रीवियस बैच ले रहे थे, वहां से हम छोड़कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही थी। जब इकोनॉमी पे आप सिर्फ एक लेक्चर रखेंगे, और इकोनॉमी एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसमें इन्फ्लेशन एक अलग से टॉपिक है, जिसमें, अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो इसी लिंक से आप वापस ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें इन्फ्लेशन एक अदर टॉपिक है, जिसमें एनर्जी क्राइसिस एक टोटली अलग डोमेन है, जिसमें फॉरेन आपके रिजर्व्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसपे हमने देखा कि SIFC हमने एक पूरा टॉपिक किया है, एक पूरी ब्रॉडर डोमेन की है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद बजट डेफिसिट इज अनदर टॉपिक, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट इज अनदर टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनदर टॉपिक। Yes ma'am, we have covered। आप लोगों की चैट मुझे शो क्यों नहीं हो रही, आई डोंट नो। We have covered the topic of inflation and economy in such a way that we can attempt this one easily। बिनते जफर, आप क्लास में किस नेम से हैं, क्लास में आपका किस नेम से इनरोल्ड है, ताकि मुझे पता चले आप कौन है। अच्छा जी, देखिए हमने जो है वो प्रीवियस बैच में इस इकोनॉमी के डायमेंशन को आई थिंक 5 to 6 डायमेंशंस के साथ कवर किया, जिसपे हमारे टोटल 5 लेक्चर्स हुए हैं। ट्रस्ट मी, 5 लेक्चर्स ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी, नो मैटर आर यू गोइंग टू ज्वाइन माई बैच और नॉट, ये अपनी चीजें अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें कि आपने किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। दूसरी बात, करंट अफेयर आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी मेंटोरशिप या एकेडमी के बगैर, लेकिन उसमें आपको डाटा रिसर्च करने में, आपको ये देखने में कि मैंने कौन सी चीज ऐड करनी और कौन सी नहीं करनी, आपका इतना टाइम लग जाता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा साल तो गुजर गया। सो सिर्फ और सिर्फ हम किसी मेंटोरशिप या किसी भी टीचर को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। एंड आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, आपके पैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। एक बात अपनी अपना माइंडसेट इस चीज पे क्लियर कर लें कि यस, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि मैं चीज़ों को खुद प्रिपेयर कर सकता हूँ तो गो फॉर इट, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को भी ज्वाइन करने की। नो, नो मैटर, आपको मुझे भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी, राइट डाटा, और आप समझते हैं कि मैं चीज़ों को खुद प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे ही मैं टॉपिक खोलता हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि ये कौन कौन सी डोमेन इसकी करनी है, लेट्स से अगर आपको खुद से समझ नहीं आता कि मैंने इकोनॉमी के किस किस डायरेक्शन में जाना है, सेकेंडली आपको नहीं पता चल रहा है जी कि मुझे एनर्जी क्राइसिस को किस किस डोमेन में कवर करना है। SIFC अगर मैंने किया है तो मेरे 4 दिन इसी में लग गए हैं, डाटा को सर्च करने में ही लग गए हैं, और अगर बाई चांस मुझे डाटा मिल भी गया है कहीं से तो मुझे तो उसको पढ़ के समझ ही नहीं आ रही है, किसी ने मुझे एक स्टोरी की फॉर्म में चीजें बताई ही नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि अपना टाइम बचाएं, और इन दैट केस मस्ट ज्वाइन द सेशन जिसमें भी आप सेटिस्फाई हों। और इस चीज को अपने साइड पे नोट डाउन कर लें कि आपको पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। देयर द सेकंड क्वेश्चन, आई वोंट रिकमेंड टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट एटलीस्ट कि आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिंस इट्स बर्थ पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, और जिसमें जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी भी है, करप्शन भी है, एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी है, और अगेन दैट इज अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज अ वेरी वेरी जेनेरिक क्वेश्चन। आज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ, और आप प्लीज इस पे कांटेक्ट करें, और अभी डिस्टर्ब नहीं करें ना, जो चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस पर फोकस करें। अच्छा, एग्जाम में आपको कभी भी जेनेरिक सवाल अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। एक वो स्टूडेंट जिसको इकोनॉमी नहीं आता ना, ठीक है, उसने इकोनॉमी के 5 डोमेन से उसको कवर ही नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई यार गवर्नेंस वाला क्वेश्चन आ गया, मेरे तो भाई मौजें लग गई हैं यहाँ पे, अभी मैं छक्कर छुड़वाता हूँ एग्जामिनर के। आप जितना मर्जी अच्छा लिखा है, जनरल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कितने नंबर देगा, 8 से 7 नंबर, जितना मर्जी अच्छा सवाल लिखा हो। अगर आपने जेनेरिक सवाल लिखा है वो आपको 5 नंबर देगा, बिकॉज हर स्टूडेंट ने यही तो सवाल अटेम्प्ट किया होगा भाई। कौन करेगा इकोनॉमी की फैक्ट्स किसको आते होंगे,
आते होंगे, बहुत कम लोगों को आते होंगे। सेकेंडली, किसको पता होगा पाकिस्तान के अभी फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में, लेट्स से मैं आपको दिखाती हूँ अभी इन्फ्लेशन की। गिव मी अ सेकंड। ये फाइल है और हमारा एक टॉपिक हुआ था इन्फ्लेशन पे। अगेन ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एसपीआई क्या है, डब्ल्यूआई क्या है, प्रोडक्ट्स की अभी जो है, ये देखिए मैंने जो भी डाटा कोट किया हुआ है यहाँ पे मेंशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सोर्स से मेंशन हुआ हुआ है, ठीक। सो जब आपको ये चीजें पता ही नहीं है, आपने इकोनॉमी वाला सवाल अटेम्प्ट किया, उसमें मोटी मोटी बातें उस किताब से पढ़ के आप लिख आए, आपको नहीं पता कि अभी राइट नाउ दिसंबर 2023 में लेट से एसपीआई 41% और एसपीआई होती क्या है, तब आप क्या करेंगे? आप तो जेनेरिक सवाल अटेम्प्ट करेंगे जिसमें ना कोई फैक्ट्स हैं ना फिगर्स हैं, ठीक है। गवर्नेंस का सवाल आपने देखा कि भाई बाप बहुत मेरे मजे लग गए हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इकोनॉमी का सवाल अटेम्प्ट गंदा भी किया है ना, ट्रस्ट मी, एग्जामिनर उसको 12 से ऊपर ही नंबर देगा। जिसने अच्छा किया उसके 15 आने के इनफ चांसेस हैं। लेकिन जिसने गवर्नेंस का सवाल जिसमें ना कोई फैक्ट आपके पास है ना कोई डाटा आपके पास इतना एग्जामिनर ने जानबूझ के यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन डाला हुआ है, एक नहीं दो डालने। सो ऐसे सवाल नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए इन केस अगर आपने वाकई में करंट अफेयर तैयार किया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहिए था। उसके बाद जिन लोगों ने मेरा सेशन लिया हुआ है, जो क्लास में पिछले सेशन में इनरोल थे, मुझे बताएंगे कि क्या हमने टॉपिक किया था, चाइनाज प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी सक्सेसफुली अचीव्ड अप्रोचमेंट बिटवीन द टू ट्रेडिशनल राइवल्स सऊदी Saudi Arabia, KSA and Iran. Analyze the impact of this significant development on the geopolitics of the region. Region में यानी कि जो मिडल ईस्ट था उसमें क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद इस इम्पैक्ट का जो एग्जामिनर ने नहीं पूछा पाकिस्तान का, लेकिन इट वाज अंडरस्टूड कि आपने पाकिस्तान का भी बताना था। हाँ जी बताएं, जो लोग मेरे प्रीवियस बैच में थे, कि ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, यस और नो? ओके परफेक्ट, कौन है और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जी? अच्छा, दिस टॉपिक डिस्कस्ड इन ईच एस्पेक्ट, यस। अच्छा जी, तो यस ठीक है, परफेक्ट। देखें, आपको जेनेरिक सवाल नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना चाहिए था। इनफ चांसेस थे कि आप अगर ये सवाल अटेम्प्ट करते 15 तक आपके नंबर आसानी से आ जाने थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन सिंस द तालिबान टुक ओवर? अच्छा जी, जैसे ही मीटिंग एंड हो आप लोग वापस इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एसए के पेपर्स दिखाने हैं थोड़ी देर में। मैंने जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे टैब्स ओपन करके भी रखे हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। आपका इसी से एसए भी अटेम्प्ट होता है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर की सही माने में तैयारी की होती है तो आपने वापस से ज्वाइन करना है। एंड ऑब्वियसली आपके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्लास टाइमिंग क्या होगी, सब चीज़ आपको बता दी जाएंगी। प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। अच्छा, सो देखें, मुझे बताइएगा कि क्या जो लोग मेरे बैच में हैं वो ये सवाल इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्हाट आर द क्रिटिकल, हमने अफगानिस्तान पाकिस्तान रिसर्जेंस ऑफ बेसिकली रिवाइवल ऑफ तालिबान, उसके बाद हमने देखा रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो क्या आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे? व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन सिंस द तालिबान टुक ओवर काबुल इन 2021? जी फरहान, अच्छा आंसर यस मैम। ओके परफेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स, काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है प्रीवियस बैच से। अच्छा ओके ओके ठीक है परफेक्ट। अच्छा अब देखें, देयर इज अनदर क्वेश्चन, मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी अगेन जेंडर इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आप लोग पेपर में जाके अटेम्प्ट करें। एग्जामिनर ने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है, किस लिए दिया है? उसको एग्जामिनर ना हमेशा पेपर ऐसा बनाता है, ट्रस्ट मी, जिसमें एक दो सवाल होते हैं जो हर बंदा अटेम्प्ट कर पाता है। आई वोंट सजेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप जाएं। क्या जरूरत है आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने की, जो आपको क्वेश्चन 7 आता है और आप क्वेश्चन 5 भी इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं? आपने सही तरीके से तैयारी करी है। व्हाई देयर इज अ नीड टू अटेम्प्ट अ जेनेरिक क्वेश्चन, ठीक। द वर्ल्ड इज, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली उसने क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो कि, अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो प्लीज इस लिंक से वापस ज्वाइन करें।
एंड आप लोगों को 10 मिनट मुझे सिर्फ चाहिए होंगे ऐसे के पेपर में आप लोगों को दिखाने हैं, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर के टॉपिक्स वहां पे आए हुए हैं, ठीक है। सो अगेन दैट क्वेश्चन वाज टोटली जेनेरिक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको तब करने चाहिए जिसने ना तो करंट अफेयर का सेशन लिया हो और बस गुजारे लाइक करंट अफेयर की तैयारी की हुई है। अब आपको आता कुछ नहीं है, 4 सवाल अपने पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तब आप क्या करते हैं जी, अच्छा जी जेंडर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक। व्हाई डोंट यू गो फॉर द ब्रिक्स, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमने तैयारी नहीं किया होगा, इसी वजह से तो नहीं जा रहे हम इस क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप क्यों नहीं चले जाते हैं, ठीक। सो इट बेसिकली इस पूरी डिस्कशन का पर्पज ये था कि आपको पेपर में कभी भी जेनेरिक सवाल नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग के व्हाई देयर इज अ नीड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अगेन एक जेनेरिक क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्यों नहीं गए, ठीक है। बिकॉज आपको क्वेश्चन आता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है कि डी डॉलराइजेशन क्या होती है, ब्रिक्स किस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज हो रही है, और जो बेसिकली डॉलर है, मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक जो ट्रेड है दुनिया में वो डॉलर में हो रही थी, लेकिन अभी डॉलर की जो हेजीमनी है वो डिमिनिश होती जा रही है, और उसकी क्या रीजंस हैं। तो जब आपको ये नहीं आता होगा ऑब्वियसली, और आपका एक सब्जेक्ट भी होगा जेंडर स्टडी, तो आप ये सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, जितना भी अच्छा आपने अटेम्प्ट किया होगा एग्जामिनर आपको 7 से 8 नंबर देगा, जितना चले बहुत अच्छा है तो 9 दे देगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो कि प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और आपने इसमें डी डॉलराइजेशन के आपको अगेन ये सबको नहीं पता होगा कि व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, उसके इम्पैक्ट्स रीजन में क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या है, अगेन वर्ल्ड में उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, ग्लोबली उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। आप इस डायमेंशन में अगर उसको करके क्वेश्चन को डाइसेक्ट करके करते हैं और टॉपिक्स को डाइसेक्ट करके करते हैं, हाउ इट्स व्हाट इज दिस ऑन गोइंग, गिव मी अ सेकेंड जी, हाउ इट इज पॉसिबल कि एग्जामिनर जो है वो आपको ऑब्वियसली 12 से 13 नंबर ना दे, और अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो 15 भी दे सकता है, आते हैं स्टूडेंट्स के नंबर इतने। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, इंडिया हैज इमर्ज्ड as an economic and political power in the past few years. What are the likely implications of the scenario of the region's strategic dynamics in general and Pakistan in particular? Give me a second to share another screen. आई होप दिस इज विजिबल एज वेल, जिसमें हमने अगेन यह देखना है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्या, उसकी अलायंसेस की रीजन क्या बनी। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को इंडिया के साथ एशिया में उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था, एक ऐसा दोस्त चाहिए था, और फिर उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान पे क्या आती हैं। सो आई वोंट टेक मच टाइम, सिर्फ आप लोगों के मुझे 10 मिनट और चाहिए हैं, जिसमें हम कुछ एसेस को भी देख लेते हैं, एंड देन आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आई टेक दोज क्वेश्चंस, ठीक। ये पीएमएस का पेपर है जो कि अभी हुआ था, यानी कि 23 का जो पीएमएस था, बेसिकली वो पीएमएस 22 था, एक साल में नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे 22 मेंशन है। सो ये इस पेपर को जरा देखिएगा, ये है पेपर आपके पास, ठीक। टॉपिक देखें आपके पास नंबर 3, बहुत सारे लोगों ने करके पास भी किया है क्लास में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पीएमएस में ऐसे पास किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन करके। इन्फ्लेशन अ रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, गौर से देखें स्टेटमेंट को, और अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वाउज। तो आपको अगर करंट अफेयर नहीं आता, भूल जाएं कि आप आपके पास इस तरह का कोई टॉपिक आ गया और आप कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आपके पास लेट्स से टॉपिक नंबर 1, वो तो ऑलरेडी आपके पास लिटरेरी टॉपिक है। लिटरेरी टॉपिक पे हर बंदे की कमांड होती ही नहीं है, तो जिसमें आपकी कमांड बन सकती है एटलीस्ट वो तो कर लें, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, यहां तक किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अगेन दिस इज पीएमएस 21, यस दिस इज पीएमएस 21, यानी कि जो इससे पिछला पीएमएस हुआ था बेसिकली ये हुआ 2022 में, 2021 में,
2022 में था, यस 2022 में था। इसमें क्वेश्चन देखिए, प्राइस हाइक इन पाकिस्तान, यानी कि अगेन वो कह रहा है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी सोशल इश्यूज हैं उन सब में से जो सबसे बदतरीन इशू है वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है। जब आपको पता ही नहीं है कि रुपी डेप्रिसिएशन क्या होती है, डॉलराइजेशन डी डॉलराइजेशन है क्या, ठीक, और आपको एनर्जी पॉलिटिक्स नहीं पता, तो आप कैसे ये ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि एक और टॉपिक है, द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेनियन वॉर ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगेन अ टॉपिक फ्रॉम द करंट अफेयर। हालांकि ये पेपर ऑब्वियसली पीएमएस का, पीएमएस में करंट अफेयर ऐसा सच नहीं होता, लेकिन आया हुआ है आपका, ठीक। अच्छा, सो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियसली जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो अगेन ऐसे के लिए भी आपका नॉलेज बैंक होना बहुत जरूरी है, और वो नॉलेज बैंक सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से ही नहीं आ जाता, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरली कि हाँ सिर्फ किताबें ही पढ़ेंगे तो आएगा। आपका हर टॉपिक पे एक ब्रॉडर थीम पे आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम जो है वो देख रहे हैं लास्ट पे, ये है बेसिकली सीएसएस स्पेशल, और ये इसका ऐसे है, ठीक है, स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 23 अभी जो रिसेंटली हुआ था। इसमें देखिए आपके पास टॉपिक, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जी, मुझे बताएं जिन लोगों ने करंट अफेयर अच्छी तरह पढ़ा होगा, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू डायरेक्शन द वर्ल्ड, जिन्होंने करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, क्या उनको जरूरत पेश आई होगी कि वो अलग से एसए की तैयारी करें, अलग से एसए के मेंटोर्स के पास जाएं, अपनी एनर्जी वहां पे लगाएं, और फिर उसके बाद यू नो आपके पास नॉलेज बैंक होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आराम से ये आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने करंट अफेयर की अच्छी तैयारी की होती। अच्छा, सो यहां तक आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, अगेन ये आपका CSS 23 का जो है वो ऐसे है, जिसमें अगेन ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो है वो सेशन रिसेंट वाला सेशन लिया है, उन्होंने जो है वो चाइना उनका टॉपिक बहुत डिटेल से किया, उसमें हमने ट्रेड वॉर भी चाइना की देखी है, टेक वॉर भी चाइना की जो है वो देखी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन ये वाला बेसिकली जिस साल ये टॉपिक आया था, दैट इज CSS 2022, ठीक है। सो CSS 2022 में जब ऐसे का पेपर आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि तो सारा इंटरनेशनल रिलेशन से है, करंट अफेयर से है। नॉट एग्जैक्टली करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन से है। हालांकि ऐसा नहीं था, इंटरनेशनल रिलेशन उसने नहीं दिया हुआ, उसने आपसे सिंपल पूछा हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और सिंपल पूछा हुआ ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ठीक है। लास्ट वाला ऐसे देखें, अगेन देयर इज अनदर ऐसे जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर तो आपने करंट अफेयर तैयार किया हुआ है सही सही मानने में। हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, ठीक है। सो प्लीज मोटिवेट, is this time enough? Shandha, का question, I don't get your question. What are you trying to ask? शांजा ने कहा हुआ है कि प्लीज मोटिवेट, इज दिस टाइम इनफ? फॉर व्हाट? बिकॉज यू ऑलवेज डू। हम स्टार्ट ग्लोबल इंटरनेशनल से लेंगे, डोमेस्टिक से? अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो, और लेट मी शो यू अनदर थिंग हियर। ये मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया था, और ये डाटा शीट्स हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। यू कैन सी, ये डाटा शीट्स हैं जिसमें आपको, आप उन डाटा शीट्स को प्रिंट करें, ये मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा कलरफुल है, आप लोगों को शो हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इन डाटा शीट्स को आप प्रिंट आउट लेंगे इनका, और आपको ये ऐसे में बहुत हेल्प आउट करेंगी। ऐसे में भी जो फैक्ट्स डाल रहे होते हैं वो ऐसे ही हवा में नहीं आपको फैक्ट्स डाल देनी चाहिए, ठीक है। वहां पे आप कोट करते हैं कि मैंने ये फलानी रिपोर्ट से मैं ये चीज कोट कर रहा हूँ, या मैं ये इस इकोनॉमिक सर्वे से कोट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कोट कर रहा हूँ, या फिर मैं पाकिस्तान
जो है वो फॉरेन, नॉट पाकिस्तान, बेसिकली मैं ये फॉरेन रिलेशन से कोट कर रहा हूँ, ये मैं मार्गिला हिल पेपर से कोट कर रहा हूँ ये वाली चीज। तो ये आपको फैक्ट शीट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने पेपर में क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को डी कोड कैसे करना होता है, इस पे आपकी वर्कशॉप्स होंगी कि आपने क्वेश्चन को डी कोड कैसे करना है एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। या फिर प्रोबेबली हाफ जब आपका सेशन हो जाएगा तब आपको सिखाया जाएगा, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी करंट अफेयर की, क्वेश्चन को डी कोड कैसे करना होता है, डाटा को प्रेजेंट कैसे करना होता है, ग्राफ्स कैसे ऐड करने हैं आपने, चार्ट्स कैसे ऐड करने हैं। एंड मैंने अभी ग्रुप में बेसिकली 2 मॉक्स शेयर किए हैं। You can obviously have enough idea from that mocks as well. And besides that, if you don't want to, I think she is asking about, ma'am, kindly time of class बता दें so that overlap हो बाकी classes की. If you have any WhatsApp group, then kindly share, please. Jazakallah, it's very informative lecture. God bless you always. अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ WhatsApp नंबर। आप ये नंबर नोट कर लो और अपनी फुल नेम के साथ मुझे मैसेज करें तो आपको मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, जो टाइमिंग है ना, आपकी क्लास नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता रही थी यहाँ पे, सो बीच में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया कि आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको मैप्स किस तरह से ऐड करने हैं, डिफरेंट रीजन्स के मैप्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने अपने लास्ट बैच को कहा था पाकिस्तान का मैप आप 50 टाइम्स बनाएंगे, 50 दफा बनाना है आपने, पेपर में 30 सेकंड के अंदर आपने बनाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आखिरी दिन पेपर में जाके पहली दफा पाकिस्तान का मैप बना रहे होते हैं। आई सजेस्टेड देम कि एक बेसिकली उसको बोलते हैं डिजिटल, जिस तरह स्लेट होती थी ना पहले जमाने में, स्लेट, ठीक है, स्लेट ही उसको बोलते थे। और आई नो कि आप लोग इतने भी नए नहीं, आप लोगों को स्लेट का पता होगा, एटलीस्ट बोर्ड का तो पता होगा, राइट, बोर्ड जो होता है व्हाइट बोर्ड या स्लेट। सो उस तरह का अभी एक डिजिटल टैब आ गया है जो कि बहुत सस्ता सा मिलता है, 1500 का, 1200 का, आई एम नॉट रियली श्योर, दराज से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहां से आप वो ऑर्डर करें, या फिर आपके पास अगर छोटा सा व्हाइट बोर्ड है उस पे आप कोई 50-60 दफा पाकिस्तान का मैप बनाएं, इरेज करें, बनाएं, इरेज करें, बनाएं, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करें। वो आप लोगों को मैं सारी चीजें क्लास में सिखाऊंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना होता है, आपने ग्राफ्स को ऐड कैसे करना है, पाकिस्तान का मैप, डोंट कंसीडर कि पाकिस्तान का मैप अगर हमने कर लिया तो हम यहाँ पे कोई तुर्रम खान बन गए, ऐसा नहीं होता। और मैंने अपनी क्लास को भी ये चीज सिखाई है, एक सेकंड में आप लोगों को शो करा देती हूँ कि आपने मैप किस तरह से ऐड करना होता है। तब तक कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो डू आस्क सो दैट आई कैन आंसर। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मेरे पास व्हाट्सएप ओपन नहीं है, तो मेरे पास जस्ट एक ही मैप है जो कि स्टूडेंट की असाइनमेंट थी। सो लेट मी शो यू दैट, कि आपको पता चले कि मैप जो है वो बना लेना ही सिर्फ इनफ नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने सिर्फ मैप बना लिया है और वहां पे आपकी कहानी पूरी हो गई है। गिव मी अ सेकेंड इफ इट इज, यस। सो ये देखें, ये बेसिकली मैप है। मैम काइंडली, कितने दिन, पूरे 7 डेज ही क्लास होगी, 7 डेज अ वीक, कोई डे ऑफ नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है। सो इट इज बेसिकली 40 to 45 डे सेशन, और CSS इज अराउंड द कॉर्नर, सो कोई डे ऑफ नहीं है, आपकी क्लास जो है वो 7 डेज अ वीक होगी, नो ऑफ डे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली आपने बेशक पाकिस्तान का मैप बना लिया, इफ इट इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मैप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मैप बनाया है और नहीं बनाया। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे बनाना और ना बनाना इक्वल है, बराबर है। कैसे? अब यहाँ पे जो इन्होंने मैप बनाया हुआ है इसमें इन्होंने काफी हद तक चीजें एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन मैंने इनको जब फीडबैक दिया था सो उसमें आई टोल्ड हर कि आपने ये भी चीजें भी ऐड करनी है। लेट्स, अब ये जो मैप है यहाँ पे, ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अफगानिस्तान से जो TTP है, ठीक है, ये किस तरह से प्रोलिफरेट कर रही है। आप देख सकते हैं कि एरो नीचे की तरफ है, प्रोलिफरेट कर रही है फाटा वाले रीजन में, ठीक है। चूंकि अभी वो रफ 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 सा मैप बनाया हुआ है, उनकी स्टार्ट में अभी प्रैक्टिस थी। उसके बाद इंसर्जेंट्स जो है वो इंडिया से यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर किस तरह से जो है वो कर रहे हैं, ये इंडिया का पूरा बॉर्डर है, और एरो मैंने उनको सिखाया था कि आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से जो ISIS है वो प्रोलिफरेट कर रही है बलोचिस्तान में, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैप होना चाहिए। सो उनको फीडबैक जब दिया था तो उसमें मैंने और भी चीजें बताई थी कि आपने किस तरह से ऐड करनी है। और यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पे अलकायदा अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स, शी मेंशन्ड हियर कि अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स है अलकायदा के, TTP के। कुछ और स्टूडेंट्स के भी मैप हैं, बट अभी मेरे पास व्हाट्सएप ओपन नहीं है एंड आई कैन नॉट ऑब्वियसली
तमाम स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है वो मैं अभी नहीं दिखा सकती। मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों के जो भी क्वीरीज हैं प्लीज आस्क ऑन दिस नंबर, सो वहां पे आपको डिटेल्स मैं बता दूंगी, ठीक है। काफी बड़ा है मैसेज। मैम आई हैव क्वेश्चन, प्लीज इफ यू कैन रिप्लाई में डीएम, आई हैव सम क्वेरीज। अच्छा, तो ये देखें, आपने जो मैप बनाना होता है ना, मैं आप लोगों को ये बता रही थी, बेसिकली एक डिजिटल टैब मिलता है, बहुत सस्ता आता है, ठीक है, या तो वो ले लें। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो आपके पास छोटा व्हाइट बोर्ड होता है, वो ले लें। आपने मैप्स की प्रैक्टिस अपने ऊपर फर्ज कर लें, लाजिम कर लें कि हमने मैप दिन में एक दो दफा तो, जब आप फ्री बैठे होते हैं, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, कुछ अपनी रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप आराम से उसमें मैप बनाते हैं, प्रैक्टिस करें मैप की। 50 दफा मैप बनाएंगे गलत बनेगा। सिर्फ आपको पाकिस्तान का मैप नहीं पता होना चाहिए। आपने पाकिस्तान का मैप 30 सेकंड के अंदर बनाना है, ओनली 30 सेकेंड्स। इससे ज्यादा अगर आप बनाते हैं ना, टाइम लेते हैं, इट विल बी टोटली यूजलेस। 30 सेकंड में पाकिस्तान का मैप, 30 सेकंड में वर्ल्ड मैप, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। और आपका 30 सेकंड में मिडल ईस्ट का मैप बने। और जब आप मैप बनाएं सो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा जी हमने ये बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री है जी पाकिस्तान, और वहां पे मोटा मोटा मेंशन कर दिया जीबी केपीके, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। सो अच्छा जी, सॉरी। तो यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो। जी व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं वॉइस में जो भी आपकी क्वेरी है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माइंड साइड, एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर करंट अफेयर। नो मैटर, आपको लगता है कि आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं करंट अफेयर की, तो गो फॉर इट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई सेशन ज्वाइन करने की। बट इफ़ यू थिंक आपका बहुत टाइम लगता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तैयारी करते वक्त, आपको नहीं समझ में आता कि ये टॉपिक हम प्रिपेयर करने लगे, इसमें कितना डाटा चाहिए, कौन सी डायमेंशन से सवाल आ सकता है, और आप मार्केट की कोई भी किताब पकड़ के, नो मैटर जितनी भी अच्छी अकेडमी की किताब हो, आप वो पकड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई वोंट सजेस्ट कि इस तरह से तैयारी होती है, ठीक है। आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें। बेशक आप किसी भी टीचर का सेशन ना लें, किसी मेंटर का सेशन ना लें, कोई एकेडमी ना ज्वाइन करें, लेकिन आप एक बाकायदा तौर पे अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चीज़ें करें, एंड गो फॉर इट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कि जी मुझे मोटिवेशन बता दें। तो मोटिवेशन मैं क्या आप लोगों को मोटिवेशन दूं? क्लास में जो पिछले बैच में मेरे बहुत ही कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं कहती हूँ कि वो आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर दें। हाउ इज देयर एक्सपीरियंस दे कैन शेयर। और दूसरी बात है कि वो खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं, बिकॉज फरहान इज वन ऑफ देम, उसके बाद हमना इज वन ऑफ देम इफ शी इज प्रेजेंट इन द क्लास, एंड कोनैन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं और डेली ही काम भेज रहे होते हैं। तो मैं पहले तो फरहान का माइक ओपन करती हूँ और मैं कहूंगी कि वो क्लास को, बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखते हैं। ही इज ऑल्सो डूइंग जॉब, एंड जॉब के साथ साथ वो कैसे मोटिवेट कर रहे हैं खुद को कि वो डेली बेसिस पे टास्क भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और तो ओवर टू यू फरहान। इन्होंने अभी मुझे जो है वो रिसेंट अपनी एक असाइनमेंट भी भेजी है, और जो कि असाइनमेंट थी इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान पे। मैंने इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान पे एसए की आउटलाइन के फॉर्म में असाइनमेंट जो थी वो मैंने अपने बैच को दी थी, ठीक है। इसी तरह से करंट अफेयर के बैच में ही एसए की ही आउटलाइंस भी असाइनमेंट दी गई थी। लेट मी शो यू इफ आई कैन, अगर मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप में है, अदरवाइज वो मेरे पास लैपटॉप में नहीं है चीजें। तो यस, आई थिंक दिस इज इट, दिस इज, और यस। अच्छा जी, लेट मी शेयर। उसके बाद मैं आपका माइक ओपन करती हूँ फरहान। तो ये बेसिकली टॉपिक है। I hope the screen is visible. The Middle East crisis may have religious roots, but its branches extend far beyond the religious belief system. So basically ये essay की outline थी। Obviously this is not really perfect क्योंकि उस स्टूडेंट ने पहली दफा जिंदगी में किसी भी essay की outline लिखी थी, ठीक है। और इसी तरह से फरहान ने भी अभी मुझे अपनी outline सबमिट कराई है एक, जो कि है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान पे, पीएमएस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पीएमएस की उन्होंने कुछ जो है वो आउटलाइन सबमिट कराई है करंट अफेयर के बैच में ही। तो मैं उनसे पूछूंगी सबसे पहले, फिर कोनैन से पूछते हैं कि वो किस तरह से डेली बेसिस पे काम करते हैं, कंसिस्टेंट रहती हैं। शी इज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट। अच्छा जी फरहान, ओवर टू यू।
अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। बाकी जो मोटिवेशन का है कि आप वीकली और मंथली जितना टाइम रहता है सीएसएस के हिसाब से मैं बेसिकली जो करता हूँ उस हिसाब से मैं अपना प्लान बना लेता हूँ, और उस हिसाब से मैं वीकली भी अपना मेरा एक प्लान होता है। तो हर दिन का प्लान एग्जीक्यूट करना है, चाहे रात को अगर जागना भी पड़ जाए 2-3 बजे तक। तो अगर जैसे ही आपका जो डेली प्लान है एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आप जैसे भी मैनेज करते हैं अगले दिन को। मतलब हर दिन का जो भी आपका प्लान है वो आपने लाजमी एग्जीक्यूट करना है। इस तरह आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और आप सीएसएस के करीब जाते जाते जो पेपर आएंगे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। मतलब डिमोटिवेट या मिसमैनेजमेंट सबसे होती है, लेकिन आपके अगर डेली हैं प्लान्स और उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी करंट अच्छा फरहान, आप ये बताएं कि आप डेली बेसिस पे टास्क कैसे कर पाते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग जॉब एज वेल। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ही इज वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट ऑफ माइन, and I know him from last I think 5 to 4 months. I'm not really sure, probably 5 to 4 months. So ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि हमेशा कंसिस्टेंट रहता है और हमेशा मुझे टास्क अपने टाइम पे सबमिट, जो भी उसको असाइनमेंट दी जाती है ना, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। कोनैन ऑल्सो, हमना, इफ शी इज देयर, तो हमना इज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। अच्छा, तो फरहान अब आप ये बताएं कि आपका करंट अफेयर का सेशन कैसा रहा, और उससे पहले फरहान जो है वो किसी और टीचर से भी, आप बेशक उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करें, कहीं और से भी सेशन ले रहे थे, और आयशा भी कहीं और से सेशन ले रहे थे, बट दे वर नॉट रियली सेटिस्फाइड। एंड आपको ये वाला जो करंट अफेयर का सेशन है ये कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड हैं? और सेकेंडली, आप डेली बेसिस पे अपने टास्क कैसे सबमिट कराते हैं? बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाते हैं? तो यस प्लीज। करंट अफेयर का सेशन का ये है कि मैं पहले एक टीचर के पास सेशन ले चुका था। एक एक तो फी का भी बताया जाए तो फी भी उनकी ज्यादा थी। दूसरा ये है कि वो एक दो आर्टिकल से अपने एक टॉपिक के नोट्स बना के वही हमें बता देते थे। इससे 2-3 आर्टिकल्स से लेक्चर डिलीवर किया जाए तो आपको कोई समझ नहीं आती। मैडम एक तो ये है कि मुख्तलिफ टॉपिक हर डायमेंशन में लेक्चर बनता भी है, तो काफ़ी उस पे ना आर्टिकल और काफ़ी छानबीन हुई भी होती है, और एक स्टोरी की फॉर्म में सारा जो है ना लेक्चर वो बताएंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली लेक्चर के दौरान ही 60-70 to 80% आपको सारा ना याद हो जाएगा। एक तो करंट अफेयर कीजिए, और काफ़ी हम मतलब मोस्ट ऑफ द बैच हमारा सेटिस्फाई है मैडम से। बाकी जो मैनेजमेंट है वो एक तो पर्सनल स्किल होती है, और एक आपका हंगर जो होता है आपके गोल्स के हिसाब से, कि अगर आप में मैनेजमेंट आप में है और आपका गोल के लिए आपकी हंगर भी है, तो आप मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आपका जो अगर आपने गोल बनाया है उसे आपने सेट मतलब डेडिकेटेड रहना है, आपने लाजमी अचीव करना है। और मतलब अगर हम मोटिवेट ना डिमोटिवेट हो भी जाए तो मैडम के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, और मैडम कुछ ना कुछ गाइडेंस वो भी कर देती हैं, मोटिवेटेड रखती हैं। Okay, Farhan, thank you so much for your kind feedback, and आई विश दैट एंड आई प्रे दैट कि आप उनको सक्सेस ज़रूर मिले। अच्छा, उसके बाद कोनैन से पूछते हैं कि कोनैन भी हमेशा अपने डेली टास्क करती हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ओके, शी इज़ वेरी परसिस्टेंट। कोई भी दिन ऐसा नहीं मैंने देखा कि जब कोनैन जो है वो अपना टास्क ना भेज रही, अपनी असाइनमेंट ना भेज रही हूँ। She is also enrolled in English, but obviously I am not discussing English here. But कोनैन, आप कंसिस्टेंट कैसे रहती हैं? और दूसरा, करंट अफेयर का बैच, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द बैच? एंड अपना फीडबैक शेयर करें और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। जिस स्टूडेंट ने भी यहाँ पे मोटिवेशन की बात की थी, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मोटिवेट करना चाहिए, आप लोग शायद अपने फेलो से ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जी कोनैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम कोनैन। यस मैम, सबसे पहले तो जो कंसिस्टेंसी है ना, तो वो मेरे ख्याल से वो उसके लिए ये है कि जब हम अपनी असाइनमेंट्स आपको सेंड करते हैं, आपने एक दिया होता है टाइम कि इतने टाइम में सेंड करें। तो वो ये होता है कि अपनी
टाइम से असाइनमेंट्स जो है ना वो कर दें, क्योंकि आप उसी टाइम, ज़्यादा देर नहीं होती है, मेरे ख़्याल से 1 या 2 घंटे का होता है गैप, तो आप फ़ौरन से उस पे रिस्पॉन्स देती हैं। आप कहती हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, आप इसमें इस तरह से ऐड करो। तो वो चीज़ है कि मैं ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपके सेशन की ये लगती है कि उसी टाइम पे ना इवैल्यूएशन हो जाती है, क्योंकि इवैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हाँ, हमने ये टॉपिक कर लिया है। ऑल्दो कि आपने मेंशन किया होता है कि यहाँ पर इवन के बच्चों की तरह हमें समझाया होता है कि यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐड करना है, यहाँ पर ये चीज़ इस तरह करनी है, इस तरह, बट लेकिन जब हम उसको करते हैं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अगर रह जाता है तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है। तो ये चीज़ ये चीज़ होती है कि हम अपना टास्क जो है वो सबमिट करेंगे, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा, तो हमारी वो जो कमी रह जानी है, तो वो नहीं रहेगी। वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं, आप कंसिस्टेंट कैसे रहती हैं कोनैन? लाइक हाउ डू यू मैनेज डेली टास्क्स? बिकॉज आप डेली बर्डन, ऑब्वियसली आप पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी बर्डन होगा, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज? क्या आप, मैंने आपको देखा है, यू आर वेरी परसिस्टेंट, ठीक है? आप ऐसे नहीं करती कि मैं अच्छा मेरे सर में दर्द था इस वजह से मैंने आज टास्क नहीं किया, मेरे फलानी जो था वो इशू था मैंने इस वजह से टास्क नहीं किया। सो वो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को आप कैसे खुद से दूर रखती हैं? और कैसे जो है वो आप डेली बेसिस पे खुद को मोटिवेट रखती हैं? तो जिस स्टूडेंट ने भी कहा था कि मोटिवेट कर दें, उनको जरा मोटिवेट कर दें आप। यस मैम, मैं एक्चुअली जॉब नहीं, मैं जॉब्स करती हूँ काफ़ी सारी, होम ट्यूशन मेरे ख़्याल से मोर देन 12 आवर्स मेरी जॉब होती है। लेकिन उसके बावजूद यानी एक कमिटमेंट की हुई है ना अपने आप से कि आपने ये करना है। ये एक गोल है लाइफ का, वो अचीव करना है, तो ऑब्वियसली अगर कोई काम करना है तो वो करना ही है। तो और मैं इस तरह से करती हूँ कि मैंने अपने टास्क्स का टाइम असाइन किया हुआ है। अगर मुझे कोई चीज़ बोरिंग लगती है ना, अभी मेरा दिल कर रहा है कि नहीं मैं ये नहीं करना है, तो फिर मैं कोई और सब्जेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मेरा करंट अफेयर्स को नहीं कर रहा है, तो फिर मैं इंग्लिश कर लूँगी। लेकिन अपना मैंने सेट किया होता है कि आज मैंने ये काम जो है कंप्लीट करना ही करना है। तो इस तरह से, और फिर मैं अपना मतलब जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करना, तो उसका मैंने टाइम असाइन किया होता है कि अगर मेरा ये टास्क कंप्लीट होगा, देन ही मैं वो यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच कोनैन। जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि भाई मोटिवेट कर दें, आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी अपने फेलोज से। सो इफ देयर इज एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम द प्रीवियस बैच जो कि ओरिएंटेशन क्लास ले रही हैं, जवेरिया का मुझे यहाँ पे नेम शो हो रहा है, सो जवेरिया, आप बाकी क्लास को मोटिवेट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। अम, जब आपने एनरोल किया होता है और जब आपको लेक्चर आ जाता है कि ये सुनना है आपने और आपने ये टास्क करना है, तो फिर उसके बाद से जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, आपके सर पे एक तलवार लटक रही होती है कि मुझे ये काम करना है। और अगर आप कोई और काम भी कर रहे हो तो आपको बार बार वही काम याद आ रहा होता है कि मुझे वो काम करना है और वो करना है, और जब तक मैं वो काम नहीं कर लेती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। इवन मैम हमें ये कहती हैं कि जिस दिन का काम रह जाए उसको छोड़ के अगले दिन का काम कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मेरा सारा काम पीछे से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जिस दिन लेक्चर आए उसी दिन फौरन से उस टास्क को कंप्लीट कर लूँ, ताकि बाद में मेरा वो टास्क रह ना जाए। और इस तरह करके रोजाना का रोजाना हर टास्क कंप्लीट हो जाता है और फिर सबमिट करवा देते हैं हम। बस यही है। एंड जवेरिया, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द करंट अफेयर बैच? एंड हाउ डू यू फाइंड कि आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं और आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर की स्पेसिफिकली किस तरह से हो रही है? यस मैम, मैं बहुत 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 ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं वो स्टूडेंट थी जिसको पॉलिटिक्स से, जिसको ग्लोबल अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं था। इवन मेरे पापा मुझे कहते थे कि न्यूज़ सुन लिया करो, न्यूज़ पेपर पढ़ लिया करो, लेकिन मुझे ये कुछ भी नहीं पसंद था। मुझे सब बहुत बोरिंग लगता था ना, और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। लेकिन मैम का सेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे जो जो मैम ने पढ़ाया ना, हर एक चीज पता है कि ठीक है यहाँ पे ये हुआ था, इसके पीछे ये बात थी, और सारी हिस्ट्री और टाइमलाइन और सब चीजें इवन लेक्चर के अंदर सुन के उर्दू में मुझे सब याद हो जाता है ना। तो ये बहुत 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 मतलब अच्छा सेशन है, और आई विश कि सब इसको ज्वाइन कर लें और सबको मिल जाए।
ओके, थैंक यू That's सो मच all. जवेरिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो स्टूडेंट्स 25 के लिए अपेयर हो रहे हैं या जो बैच ज्वाइन करते हैं और उनको एक मिसकॉन्सेप्शन जो है, आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन, बट अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी आई बिलीव कि आपको पहले से ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको न्यूज़ समझ ही नहीं आता, पहले दिन ही अगर आप डॉन पकड़ के घर में लगवा लेंगे आपको समझ नहीं आएगा। सो डोंट गो फॉर दिस स्ट्रेटेजी। हर ऑब्वियसली मेंटोर की अपनी स्ट्रेटेजी है, बट अकॉर्डिंग टू मी पहले आप करंट अफेयर का एक पूरा बैच लें, पाकिस्तान अफेयर का बैच लें, किसी भी टीचर का। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा, ठीक है, जहां से भी आप सेटिस्फाई हैं वहां से आप बैच लें और आप जो सिलेबस है उसको कवर करें। ग्लोबल पॉलिटिक्स में दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखें, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में क्या इश्यूज हैं उनको देखें। तब आपको जाके समझ आएगी एक्चुअली में कि बेसिकली ये इश्यूज हैं और इस तरह से दुनिया में हो रहा है। एंड देन उसके बाद आप जो है वो बाद में अखबार पढ़ना स्टार्ट करें, पहले अखबार को मत पढ़ें, ठीक है। So this is all from my side. I hope this session is obviously helpful for all of you. And I'm sharing once again the number here, and you can contact directly at this WhatsApp number. And I am signing off for today. I wish you very best of luck to every one of you, and Allah Hafiz.